अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाज़रीन, उम्मीद करते हैं देखने वाले सार्फिन खैर व खैरियत और ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमने वीडियो वगैरह बनाई है ये हमारी वीडियो हौजरी वगैरह के जो भाई काम करते हैं उनके हवाले से, जो नया स्टार्ट कर रहे हैं इस काम में अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि करने की कोशिश कर रहे हैं काम को, उनके लिए वीडियो बनाई गई है। अगर किसी के साथ आप काम पर नए जाते हो तो आपको कोई हर बंदा यही कहता है कि भाई वहाँ पर इतनी तनख्वाह बनती है तो इतनी बनती है। मेरे भाई, जब आप हौजरी में जाते हैं तो कोई काम ऐसा नहीं होता कि जो आपको तनख्वाह पर लगाएं। पहले तो वो आपको, जो नया बंदा होता है जिसको कुछ नहीं पता होता, वो तो ट्रेनिंग पे जाता है और ट्रेनिंग करता है, और जो बंदे को ट्रेनिंग हुई होती है वो उसको रखते हैं, ठेका कहते हैं, पंजाबी में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वो उस पर रखते हैं। तो आपने जितना आप ज़्यादा यानी काम करेंगे तो आपको उतने यानी पैसे मिलेंगे। हर ऑपरेशन का मुख्तलिफ रेट होता है और 12 पीस होते हैं, उनके हिसाब से पैसे दिए जाते हैं, तो वो आपने खुद ही लिखने होते हैं और कोई पता नहीं होता। हवाई रोज़ी जैसा ये काम है, बाद मिलों में आर्डर वगैरह ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा काम होता है, और बाद में तो पूरा साल ही चलता रहता है, कोई सीज़न का मसला नहीं होता। तो बाद मिलें यानी ऐसी हैं, जो आप ये देख रहे हैं ये इधर फैसलाबाद में अलाइड मिल है इंटरनेशनल, तो इधर ये सूरत हाल है कि यानी इतवार की अगर छुट्टी हो तो हो जाती है, अगर ना हो तो 2-3 महीने छुट्टी होती ही नहीं है, यानी ये आर्डर के हिसाब से चलते हैं। तो बाद मिलों में होता है कि काम कम होता है तो बाद में ज़्यादा होता है यानी, तो इस लिहाज से यानी काम का ये सीज़न है। मैं भी एक नया ऑपरेटर बन रहा हूँ सिंगर का, तो मैं भी इधर जाता हूँ, तो मुझे तो पता है कि आप सूरत हाल है, मुझे तो महीना जाते हो गया है, पता है क्या सूरत हाल चल गया है। बाकी मैंने मिल वगैरह का मैंने भी विज़िट किया हुआ है, तो उधर की भी सूरत हाल का पता है। यानी जिधर भी मैं गया हूँ तो उन्हीं का यही कहना था कि जो भी काम है ना इधर, वो ठेके के हिसाब से चलता है, यानी तनख्वाह वाला काम कोई नहीं। अगर आपने तनख्वाह वाला काम करना है तो वो इनकी रिक्वायरमेंट कुछ होती हैं, तो उनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो जो इनकी रिक्वायरमेंट होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं कि ये काम करना है, हमने ये करना है। यानी आप जो हेल्पर होता है ना इधर, वो आपको उस हैसियत से रखा जाएगा, और जो हेल्पर होता है वो काम नहीं सीख सकता, बस फिर वो हेल्प ही करवाते हैं उससे, क्योंकि कभी कोई काम भेज दिया उसे, कभी कोई काम भेज दिया, तो यही काम होता है उधर हेल्प में। अगर किसी मशीन वगैरह की सुई टूट गई है तो जो मास्टर होता है, कभी उसने भेज दिया कि जाओ भाई सुई लेकर आओ, या कोने वगैरह ख़त्म हो गई हैं तो वो लेकर आओ, यही काम होता है। अगर आपने कोई काम वगैरह सीखना है सिंगर का काम सबसे बेहतरीन सिंगर है। कुछ लोग आपको कहेंगे कि ये कर लो, कुछ कहेंगे ये कर लो, यानी जब आप इस काम में जाएंगे ना तो आपको 1 से 2 महीना तक थोड़ा सा काम मुश्किल लगेगा, और आहिस्ता आहिस्ता तो आपकी रूटीन बन जाएगी। और इधर फैसलाबाद में जितनी भी मिलें वगैरह हैं तो इनकी टाइमिंग होती है सुबह 8 से लेकर शाम 5 से 6 बजे तक, और इसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आपने कितना टाइम देना है। तो जो मेरा भाई सिंगर का काम सीखना चाहता है, वो काम सबसे अच्छा काम तो यही है कि सिंगर का काम, क्योंकि इसकी सिलाई का रेट ज़्यादा होता है। और जो कि फ्लैट मशीन वगैरह का काम करना चाहते हैं, फ्लैट मशीन की जो सिलाई होती है ना, वो लंबी हो सिलाई, वो छोटी हो सिलाई, उस सिलाई का आपको 1 रुपया मिलेगा। जो ये सिंगर सिलाई वो कम से कम 5 से 6 इंच की सिलाई होती है, या उसे ठोका कहा जाता है, वो लगाने के आपको 2 रुपये या 1.5 रुपया मिल जाता है। ये नहीं देखा जाए तो कंपैरिजन किया जाए ना, तो सबसे बेहतरीन काम जो है वो सिंगर मशीन का है, ना ही के ओवरलॉक का, ना ही फ्लैट मशीन का। बस इतना है कि जो फ्लैट मशीन का काम है ना, वो कभी ऐसा हो जाता है कि वो सिंगर के ऑपरेशन कम होते हैं और उसके ज़्यादा होते हैं फ्लैट मशीन के, तो इस लिहाज से वो थोड़ा सा ज़्यादा चल जाता है। कभी उनकी ज़्यादा दिहाड़ी लग जाती है तो कभी सिंगर वालों की लग जाती है। जो भाई सिंगर मशीन चलाता है ना, तो वो फ्लैट मशीन भी चला सकता है और ओवरलॉक वाली मशीन भी बहुत आसानी से चला सकता है। तो जो नहीं चला सकता, जो चलाता है फ्लाइट मशीन और ओवरलॉक, वो अकेली वो अपनी ही मशीन चला सकता है, वो और कोई मशीन नहीं चला सकता।
क्योंकि जो सिंगर वाला होता है उसकी जो मशीन चला रहा होता है वो होता है सिंगल सुई वाली मशीन होती है। तो अगर वो चलवा लेता है तो मशीन तो जो होती है ना फ्लैट मशीन, उसमें तीन सुई चल रही होती हैं, और जो होती है ओवरलॉक उसमें एक दो सुई चल रही होती हैं, दो ही चल रही होती हैं या तीन, जितनी मर्जी वो चलवा लें, वो अपना ऑपरेशन के हिसाब से होती है। तो यानी जो सिंगर मशीन चलाना सीख जाता है ना, तो उसके लिए ना ही कि ये आप देख सकते हैं कि ये फ्लैट मशीन है, ना ही ये चलाना उसके लिए मुश्किल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अंदर 3 सुइयाँ लगी हुई होती हैं, तो मैंने देखा है कि कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं खुद उधर जाता रहा हूँ, तो मैंने खुद लड़कों को देखा है कि वो जो फ्लैट मशीन चलाते हैं ना, अगर वो सिंगर मशीन को चलाने की कोशिश करें, उन्हें बिल्कुल ही ऑपरेट करने आती ही नहीं है। तो जो सिंगर मशीन का ऑपरेटर होता है तो वो बड़ी आसानी से फ्लैट मशीन को ऑपरेट कर लेता है, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैंने खुद चला कर भी देखी है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे ज़्यादा जो काम मुश्किल है ना वो फ्लैट का है। ये आपके सामने अपना फ्लैट मशीन पड़ी है, अगर आप इसको चलाना सीख जाते हैं तो बस आप इसे ही चला सकते हैं। ना आप कोशिश करेंगे कि सिंगल मशीन पर आ जाएं ऑपरेशन करने के लिए, तो वो आप नहीं चला सकते। ये आपके सामने अभी फ्लैट मशीन पड़ी है जो कि नए मॉडल की है, शेविंग वालों की। तो ये इंतहाई खूबसूरत मॉडल बनाया गया है एक मशीन का, और इसमें कटर वगैरह हर चीज़, यानी पाँव में, इसके पाँव से ही इसका पैर उठाया जाता है और पाँव से इसका कटर लगता है। यानी जो भी तमाम के काम है इसके पाँव से ही होते हैं। यानी इसका ऑपरेशन तो जो होता है भी है वो पाँव से ऑपरेट किया जाता है। यानी ये चलाने में मुश्किल वगैरह कोई नहीं, लेकिन जब आप सीखने जाएंगे ना बड़ी मिलों के अंदर, जैसे कि इधर फैसलाबाद में MTM हो गई, इंटरलूप होगी, क्लाश हो गई, ट्रेंड एंड फैशन होगी, तो ये आपको 3-3 महीने तनख्वाह देते हैं, लेकिन 3 महीने के अंदर आपको मशीन के पास खड़ा ही रखते हैं इनके मास्टर, आपको काम नहीं सिखाते। तो वो 13,000 उन्होंने देना होता है, तो उन्हें पता है हमने ये पूरा भी करना है, तो वो इसी तरह करता है, आपको मशीन के बस पास खड़ा कर लेते हैं और कह देते हैं कि ये काम करें, ये काम करें। बस उन्होंने आपको काम कम सिखाना होता है और आपको तवज्जो ना जो इधर उधर को लगाई रखनी होती है कि बस ना ये हमारा कमी बनकर रहे। तो जो मेरे भाई काम सीखना चाहते हैं ना, तो वो जब भी हौजरी वगैरह में जाएं या मिल वगैरह बड़ी में जाएं, तो मेरे भाई अपने दिमाग से काम सीखना पड़ता है। कभी ये नहीं आपने सोचना कि उस्ताद बताएगा तो मैंने ये काम सीखना है, इस तरह कभी भी नहीं होता। जब आप खुद काम सीखने की कोशिश करेंगे तो आपने खुद उधर ध्यान देना है, आपने अपने उस्ताद के सर पर नहीं रहना। उस्ताद की कोशिश फुल होती है आजकल के दौर में कि यार ना ये मेरा ही कमी बनकर है, इसके काम ना सीखने के इरादे कोई नहीं। तो अगर देखा जाए ना, ये काम सीखना कोई मुश्किल नहीं है। मैं भी जाता था, तो मैं महीना गया हूँ, मैंने देखा है वहाँ की सूरत हाल कि नहीं भी ये तो तंग ही करेंगे, ये सिखाएंगे नहीं। तो मैंने खुद कोशिश की और मैं मशीन पर बैठ गया और मैंने सिलाइयाँ लगानी शुरू कर दी। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं अब खुद सिलाइयाँ लगानी शुरू कर दी और मैं भी ठेके पर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1000-1500 रुपये दिहाड़ी लगा ही लेते हैं। सुबह 8 साढ़े 8 बजे चला जाता हूँ और शाम 5-6 बजे अपने घर आ जाता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैं खुद सिलाइयाँ वगैरह लगा रहा हूँ बैठा। तो कोई इतनी मुश्किल नहीं है सिंगल मशीन चलाना। आपको जब आप नए नए जाएंगे ना, तो आपको इसी तरह के काम कर दिखाएंगे जो होता है ना कारीगर, कि बस ना यार ये ना भाग ही जाए, अगर इसने काम सीख लिया ना तो हमारे ही जोड़े में बैठ जाएगा। तो कोशिश करें, अगर कोई आपको कोई बात किसी तरह भी की कहता है तो आपने गुस्सा नहीं करना, बस आपने चुप करके कानों पर उंगलियां देकर उनकी सुनी जानी है, बस गुस्सा नहीं करना। जो बंदा इनकी बात पर गुस्सा कर जाता है ना, बस वो समझ लो फिर वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी कोशिश फुल होती है कि बस जो भी आया है ना, ये काम भी उसने पता नहीं सीखना है या नहीं सीखना, बस इसको दौड़ा दें। तो ये हमारी वीडियो थी आपके लिए, हौजी की बनाई गई, और अब हम हौजी से जा रहे हैं। आप देख सकते हैं काम ख़त्म हो गया है। तो ये हमारी हौजरी का बाहर है जो कि अलाइड इंटरनेशनल बनी हुई है इधर सिद्धूपुरा में। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा, और अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये हमारी हौजरी का मेन गेट है जहाँ से हम अंदर आते हैं। ये अलाइड इंटरनेशनल आपके सामने लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अल्लाह हाफिज़।